सोचिए, जहां वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करते हैं, सालों तक रिसर्च करते हैं, नए नए खोज निकालते हैं, लेकिन जब वही खोज वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं तो उनसे कहा जाता है, पैसा दो, तभी हम तुम्हारा काम छापेंगे। हैरानी की बात यह है कि यह कोई ठगी नहीं, बल्कि एकेडमिक पब्लिशिंग सिस्टम है, जो आज एक बड़ा रैकेट बन चुका है। चलिए अब इस रैकेट को खोलते हैं। वैज्ञानिक अपने रिसर्च पेपर लिखते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं, सालों की मेहनत लगाते हैं, फिर वही पेपर वो जर्नल्स को भेजते हैं, जो कहते हैं कि ये सब पीयर रिव्यूड है, यानी एक्सपर्ट्स इसे जांचते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, ये एक्सपर्ट्स भी कोई पैसा नहीं लेते, मतलब पूरा काम साइंटिस्ट्स ही मुफ्त में कर रहे हैं। अब जर्नल्स क्या करते हैं? वही पेपर जो साइंटिस्ट्स ने बनाया इंस्टीट्यूशंस को बेचते हैं, और वही इंस्टीट्यूशंस तो उन साइंटिस्ट्स को सैलरी भी देते हैं, यानी कंटेंट साइंटिस्ट्स बनाते हैं, पैसा इंस्टीट्यूट्स देते हैं, पर मुनाफा पब्लिशर्स ले जाते हैं। और ये मुनाफा भी मामूली नहीं होता। एल्सेवियर, स्प्रिंगर नेचर जैसे पब्लिशर 28% से 38% तक प्रॉफिट मार्जिन कमाते हैं। सोचिए, इतने बड़े प्रॉफिट मार्जिन्स तो टेक कंपनियों के भी नहीं होते। अब रिसर्चर्स पर दबाव होता है कि उनका पेपर नेचर, साइंस जैसे हाई प्रेस्टीज जर्नल्स में छपे, क्योंकि करियर प्रमोशंस, नौकरी की सुरक्षा सब उसी पर निर्भर कर जाती है। और ये प्रेस्टीज भी एक इल्यूजन है, बनावटी स्कैर्सिटी से पैदा की गई, जहां जगह कम होती है, छपने का मौका कम और दावेदार हजारों। इस बीच कई डिस्कवरीज ट्रेडिशनल पब्लिशिंग से बाहर निकलकर हो रही हैं, प्रीप्रिंट सर्वर्स, ओपन पीयर रिव्यू जैसे प्लेटफॉर्म पर, जहां कोई गेटकीपर नहीं है। तो सवाल है, इस टूटे सिस्टम को ठीक कैसे करें? कुछ सॉल्यूशंस सामने आ रहे हैं, जैसे NIH जैसे बड़े संस्थान पब्लिकेशन फीस पर लिमिट तय करें, ताकि कोई पब्लिशर लाखों रुपए न वसूल सके। ओपन एक्सेस को बढ़ावा दिया जाए, जहां हर पेपर, डेटा और रिव्यू सबके लिए मुफ्त और पारदर्शी हों। और रिसर्चर्स खुद भी इस दौड़ को छोड़ें, जहां सिर्फ प्रेस्टीज और बिग नेम्स के पीछे भागना है, असली ट्रूथ और मेहनत के बजाय। जब तक हम ये नहीं करेंगे, ज्ञान कुछ मुट्ठी भर लोगों की मिल्कियत बना रहेगा, और असली रिसर्चर जो दुनिया बदल सकते हैं, वो इसी जाल में फंसे रहेंगे। अगर आप मानते हैं कि इस सिस्टम को बदलना जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अगली पीढ़ी के रिसर्चर्स इस जाल में न फंसें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।